हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा आपका जो मैथ्स का टॉपिक है मेंसुरेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, आवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो जो भी आपकी लास्ट मिस्टेक्स हैं, जो भी आप मिस्टेक करते हैं, अपनी मिस्टेकों से, गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी गलती, आपने कुछ कर दिया, आप सर पकड़ के बैठ गए कि हाँ मुझसे क्या हो गया, हमने क्या कर दिया। या फिर दूसरा एटीट्यूड बच्चों का रहता है कि गलती हो जाती है या क्वेश्चन गलत हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, परवाह नहीं मारते, छोड़ो हो गया हो। ये दोनों ही एटीट्यूड गलत है। आपको अपनी गलती से सीख लेनी चाहिए कि यार ये चीज हमसे क्यों हुई, क्यों ये चीज हमसे गलत हुई, क्या हमने क्वेश्चन गलत क्यों कर दिया, या फिर कोई काम आपको दिया वो क्यों आपसे पूरा नहीं हो पाया, क्यों आपसे काम गलत हो गया। सीख लो, पॉजिटिविटी लो। अपने आप में उसमें कुछ अच्छा किया तो उसको अपने को सेल्फ मोटिवेट करो। अगर गलत किया तो उसमें आप सीख लो कि यार अच्छा ये चीज मुझे अगली बार नहीं दोहरानी है, इस पे मुझे काम करना है। तो जो एक सक्सेस, जो गोल अचीवर स्टूडेंट्स रहते हैं, जिनकी दो दूरदर्शिता, फार साइटेड वाले जो बच्चे रहते हैं, जो या लोग रहते हैं, वो इन चीजों पे बहुत काम करते हैं। जो गलती हुई है उस पे दोहराते नहीं, ठीक है, उस पर फोकस करते हैं, एनालाइज करते हैं, सेल्फ एनालाइज करते हैं, और करना भी चाहिए। हमने कल कुछ क्वेश्चंस करे थे और ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया था, ये सिलेंडर वाला। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन था। कल आपको पूरे ये क्वेश्चन समझा चुका हूं। एक बार फिर से आप देख रहे हैं क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो फिर से देखेंगे। बोल रहा है, एक कंपनी अपने दूध के पाउडर को बेलनकार कंटेनर में पैक करती है। अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर आपको यहां दिख रहा है, इसमें अपने मिल्क पाउडर को, दूध के पाउडर को पैक करती है सील करने के लिए। और जिसका जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है, इसका जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है, और जो इसका आपका यहाँ पे 14 सेंटीमीटर इसका बेस है। फिर इसने बोला हाइट 20 सेंटीमीटर है पूरे कंटेनर डब्बे की। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। अब भाई कंपनी कंटेनर के सतह के चारों ओर क्या लगाती है, स्टिकर लगाती है, एक लेबल लगाती है जिसमें लिखता है पाउडर्ड मिल्क। पता भी लगे ना कि भाई इसके अंदर क्या है, पाउडर्ड मिल्क है, ठीक है, मिल्क का पाउडर है। तो उसने लगा दिया चारों तरफ। चारों तरफ मतलब अगर ये कंटेनर है तो कंटेनर के चारों तरफ लगाया है। चारों तरफ मतलब पूरे कर्व सरफेस एरिया को कवर किया। समझ गए बात। यदि लेवल ऊपर और नीचे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाए, यानी कि जो लेवल है वो ऊपर और नीचे से, यहाँ से ऊपर से भी इसने 2 सेंटीमीटर छोड़ा और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ के बिल्कुल बीचों बीच लगा दिया, ये आपका पाउडर्ड मिल्क हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ लेवल, आपको लेवल का एरिया बताना है कि लेवल का एरिया क्या हो रहा होगा। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ लेवल, तो ये हमको बताना है जी, एरिया ऑफ लेवल क्या है। आई बात समझे। तो चलिए फिलहाल एरिया ऑफ लेवल हम यहाँ निकालते हैं। तो एरिया ऑफ लेवल निकालने के लिए अब आप यहाँ देखें किस तरीके से हम एरिया ऑफ लेवल यहाँ पे निकालते हैं। आई अ कंपनी पैकेजेस, एरिया ऑफ लेवल, लेवल का एरिया कितने। अब आप देखो ना, कंपनी का जो लेवल है, यानी जो यहाँ स्टिकर है, वो कितने में, कितने पार्ट में लगा हुआ है, वो यहाँ से ये 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 और ये इतना पार्ट में इसने कवर किया हुआ है ना। तो यानी मैं केवल लेवल के पार्ट पे फोकस करूंगा और किसी पे फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो डायमीटर दे रखा है उस पर बात कर लेते हैं। डायमीटर आपका 14 सेंटीमीटर, तो आपको पता है डायमीटर की हमें कहीं जरूरत नहीं होती, तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर इसका आधा। हाइट है, ये हाइट ऑफ कंटेनर है, कंटेनर की हाइट है जो, ठीक है, इसको आप कैपिटल एच से मान लो। ये आपको कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। बट सर हमको तो क्या करना है, हमको सर लेवल के कंटेनर से मतलब नहीं है, हमको तो क्या करना है, हमको तो इससे मतलब है, स्टिकर से। हमको किससे मतलब है, स्टिकर से मतलब है। तो स्टिकर की हाइट कितनी होगी, आप बात देखो, स्टिकर का चौड़ापन तो उतना ही होगा भाई, चौड़ाई तो इतनी है, इतनी है, उतने में स्टिकर लगा। बट हाइट ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ा है, नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ा है, तो हाइट पे बात करते हैं। तो जो आपकी हाइट ऑफ कंटेनर हो जाएगा यहाँ पे, हाइट ऑफ लेवल या स्टिकर जो लेवल क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल एच से, सब टोटल तो 20 है, माइनस 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ा है प्लस 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ा है। तो आप खुद सोचो, 20 में से दो, दो तो यहाँ से छोड़ दिया, दो यहाँ से, टोटल 4 सेंटीमीटर छोड़ दिया हमने, तो 16। तो ये जाएगा 20 माइनस 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो मेरे को जिसका एरिया निकालना है तो वही क्या होगा,
उसी की हाइट भी चाहिए होगी। तो देयरफॉर एरिया ऑफ लेवल 2 पाई आर एच, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में ही वो लगा हुआ है, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच कितना है हमारा 16 है। बस यही यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था जिस पे फोकस करना था, बाकी सब इजी है, 7 से 7 कर दिया आपका। तो अब यहाँ पे मैं फोकस करूंगा 16 टू ज़ा 2 इंटू, मेरे को 16 की टेबल आती है, 16 टू ज़ा 32, 3 कैरी, 16 टू ज़ा 32 और 3 35, 352, और इसको जो है फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया ऑफ लेवल 2 टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझे, क्लियर है? तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पे क्लियर है, कॉपी कर लेंगे। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालेंगे। क्यूबॉइड आप देखो यहाँ पे क्या ही बोल रहा है, पहले समझ लो। ये हमारा क्यूबॉइड बना देते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालनी है, हुज बेस एरिया 180। अच्छा बेस आप देखो, बेस आप देखो इसका बेस कौन सा है। अगर मैं इसके बेस की बात करूं तो आप देखें इसका बेस कौन सा है, ये आपको बेस दिख रहा है इधर। कोई भी क्यूबॉइड आप सोच ले, माचिस की तीली सोचे वो भी क्यूबॉइड, सॉरी माचिस का बॉक्स सोचे वो भी क्यूबॉइड है। तो जो बेस है वो भी क्यूबॉइड, तो उसका बेस देखो जो बेस वाला पार्ट है आधा आ रहा है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, वो एक रेक्टेंगल है। आप कुछ भी पकड़ के देख सकते हैं, जैसे कि ये एक हमारे पास बुक है, ये भी क्यूबॉइड शेप में, ठीक है, ये भी क्यूबॉइड शेप में, ठीक है, इसे आप देख सकते हैं पूरा क्यूबॉइड है। ये बुक अगर मैं जैसे पैक कर दूं तो ये क्या है, क्यूबॉइड ही है। तो क्यूबॉइड का जो बेस है, ठीक है, आप बेस देखें, आधार ये, तो आधार में आप देखें, आधार में केवल आपको चौड़ाई और लंबाई ही दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, हाइट नहीं आएगी बेस में। तो ये रहा आपका बेस, यहाँ पे भी दिखा दिया गया। तो आइए बात करते हैं इसमें, हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालनी है, हुज बेस एरिया आपको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया बेस किस चीज का बना हुआ है, बेस क्यूबॉइड किससे बनता है, रेक्टेंगल से बनता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया गया है। और जो इसका वॉल्यूम है ना सर, वो दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बेस एरिया से आपको बात करनी है और आपको यहाँ पे हाइट निकालना है। तो बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है, बेस एरिया दिया गया है, दैट इज आप बोल सकते हैं आपको लेंथ इनटू ब्रेथ दी गई है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या दिया गया है, लेंथ इनटू ब्रेथ दिया गया है। अब आपसे हाइट पूछिए, यार हाइट का इस वॉल्यूम से क्या लेना है, तो आपको एकदम याद आता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो 900, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो बस काम बन गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मेरे को कितना दे रखा है, 900 दे रखा है, L इंटू बी मेरे को 180 दे रखा है, और H मेरे को यहाँ से निकालना है। तो क्या बड़ी बात है जी, तो मेरे को H की वैल्यू चाहिए, 900 यहाँ रखो, 180 मल्टीप्लाई में L इंटू बी इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू हाइट। जो चीज कट रही है वो आप काट देंगे, ठीक है, 10 से 10 कट गया, 18 5 जा 90। तो सर जो यहाँ मेरी हाइट आ गई, जो यहाँ मेरी हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। बस इजी, कुछ टफ था इसमें, इजी था क्वेश्चन। इस तरीके से करेंगे, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब है और आधार क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर के। बहुत इजी, सेम वही क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब
ये 275 सेंटीमीटर, सेम वही क्वेश्चन है जो भी हमने करा, साफ करेंगे इसको। 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सेम वही क्वेश्चन है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे। तो मेरे ख्याल से लगता नहीं मुझे कि इसमें कोई दिक्कत आएगी आपको। सेम वैसा क्वेश्चन जैसा आपने अभी किया, सेम करो, साथ साथ करते हैं। मैं यहाँ करता हूँ, आप अपनी कॉपी में करो। चलो फटाफट, आपको बोला गया हाइट निकालने के लिए, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम आपको दी गई। चीटिंग नहीं करनी है, खुद से करेंगे। 275 सेंटीमीटर क्यूब और बेस एरिया यानी कि जो लेंथ इंटू ब्रेथ हो कितना गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको पता है L इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम हमको 275 दे रखा है सर। L इंटू बी इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज 25, हाइट इज हमको निकालनी है। तो यहाँ से आप देखेंगे 25 25 2 बचेगा, 25 25, क्योंकि ये हाइट तो पूरी ही कैंसिल है, तो h आ जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपकी कितनी होगी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 5 से भी कट कर सकते थे, ठीक है, 5 5 25, 5 5 से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट मैंने इसको डायरेक्ट कट यहाँ पे कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी। एक गोडाउन है is in the form of a cuboid of measure 60 meter into 40 meter into 30 meter. How many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 meter cube? एक गोदाम 60 मीटर गुणा 40 गुणा 30 मीटर माप वाले घनाभ के आकार का है। यदि एक डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर है तो इसमें कितने घनाभ डिब्बे रखे जा सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोशिश करो इस क्वेश्चन को समझने की। एक बड़ा डब्बा है हमारे पास, उस डब्बे के अंदर छोटे छोटे डब्बे रखने, तो उस डब्बे का, एक डब्बे का आपको वॉल्यूम दे रखा है, जितनी वो जगह घेरेगा 0.8 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो जरा करें इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड मेजर, जो आपको दे रखा है, लेंथ आपको दे रखी है 60 मीटर लेंथ ऑफ अ रूम, ब्रेथ ऑफ अ रूम 40 मीटर और हाइट ऑफ अ रूम 30 मीटर आपको दे रखा है। हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स आपको दे रखा है 0.8 मीटर क्यूब एंड जो दिस इज व्हाट, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस। ये नहीं, वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस नहीं है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ रूम। ये क्या है आपका डायमेंशन ऑफ रूम, रूम का डायमेंशन है, ठीक है। ये डायमेंशन ऑफ रूम है हमारा, ओके। तो 0.8 मीटर क्यूब आ गया ये, ठीक है सर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स हो गया। अब आपको क्या बोला है ना कि एक गोदाम है जो, जिसका माप आपको यहाँ दे दिया। गोदाम का जो अंदर डायमेंशन है 60 मीटर लंबा है, ऊपर 40 मीटर चौड़ा है, 30 मीटर, आप मानो एक 30 मीटर ऊंचा गोदाम है, मान लो जिस कमरे में आप बैठे हो, ठीक है। घनाभ वाले आकार का, यदि एक डब्बे का आयतन 0.8 मीटर, एक डब्बे का आयतन, एक डब्बे का जो आयतन है, ठीक है, एक डब्बे यानी एक डब्बा, इतनी, इसमें क्या मेरे को छोटे छोटे डब्बे रखने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक घनाभ है, ये रूम है कोई, है ना, बहुत बड़ा रूम है, ठीक है। अब ये 3D शेप का, इसमें दिखेगा नहीं, इसमें क्या कर देता हूं मैं, छोटे छोटे जो है इसमें छोटे छोटे डब्बे रख देता हूं। ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, ऐसे ही बता देता हूं आपको। इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे डब्बे रख देते हैं ऐसे। तो ऐसे छोटे छोटे डब्बे कितने आएंगे, कितने ऐसे छोटे छोटे डब्बे आएंगे भाई इस रूम के अंदर, आप ढेर लगाने, कितने छोटे छोटे डब्बे आएंगे। उन डब्बों के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उन डब्बों के लिए पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि जहां मैं इन डब्बों को रख रहा हूं उसका एरिया कितना है।
पहले तो उसका वॉल्यूम मुझे पता होना चाहिए कि भाई कितना वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है। वॉल्यूम ऑफ, जैसे आपके पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वॉल्यूम है उस बोतल का, तो उसके अंदर 1 लीटर वाटर, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक आएगी। हमारे पास 2 लीटर वाली बोतल भी होती है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम है, ठीक है, उसका क्या होगा आपका 1 लीटर, उसमें क्या आएगा 2 लीटर पानी आएगा। जैसे मेरे पास ये बोतल है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 1 लीटर मतलब इसके अंदर कितना 1 लीटर पानी आ सकता है इसके अंदर। तो वही चीज है कि इसका इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ रूम, डायमेंशन जो वॉल्यूम ऑफ रूम में निकालूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ रूम जब मेरे पास आ जाएगा कि भाई मेरे पास इतनी स्पेस है, अब वो डब्बा जो आपको रखना है, यानी कि क्यूबॉइडल बॉक्स जो आपको रखना है, अब इसकी बारी आएगी भाई कितनी जगह घेर रहा है, ये कितनी जगह घेर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मिठाई का डब्बा है, उस मिठाई के डब्बे के अंदर, उस मिठाई का डब्बा हमारे पास है, उस मिठाई के डब्बे के अंदर हमारे पास कितनी मिठाई आएगी, जब उस मिठाई के डब्बे के अंदर कितनी मिठाई आ सकती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस मिठाई के डब्बे का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इस डब्बे का, मिठाई के डब्बे का क्या है आपका एरिया है। और जो एक मिठाई बर्फी बन रही है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। कितनी की, एक बर्फी कितनी जगह ले रही है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह ले रही है। तो बताओ इसके अंदर टोटल कितनी बर्फी आएगी, आप बोलोगे सर 10 बर्फी आएगी, है ना, आंसर 10 रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने इस पूरे के एरिया से, इस पूरे के एरिया से, वॉल्यूम से, इस पूरे के वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10 टाइम्स 100। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ रूम, क्यूबॉइडल रूम यहाँ निकालूंगा, जो कि L इंटू बी इंटू एच। L हमारे पास है 60 इंटू 40 इंटू 30, तो 6 4 जा 24, और या फिर 4 3 जा 12, 12 6 जा 72 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास क्या है इतना मीटर क्यूब, सॉरी इतना मीटर क्यूब हमारा क्या है, वॉल्यूम है उस रूम का। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे आएंगे भाई, कितने बॉक्सेस इसके अंदर आएंगे, बहुत इजी है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो वॉल्यूम ऑफ रूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ रूम कितना है सर, वो तो है, और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना है 0.8 मीटर क्यूब। तो 0.8 मीटर क्यूब है, तो इससे आप पॉइंट हटाएंगे, इधर एक 10 और लग जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कट करेंगे तो आएगा 8 9 जा 72, 1 2 3 4, तो 90,000 बॉक्सेस हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो देयरफॉर कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस उसके अंदर आ सकते हैं, उस रूम के अंदर 90,000 बॉक्सेस उसके अंदर आ जाएंगे। आई बात समझ में, इस तरीके से वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी कुछ वैसा ही है। एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना इतना, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। तो आपको यहाँ पे डायमेंशन दे रखी है क्यूबॉइड की, सेम वही क्वेश्चन है, जरा बताओ कैसे करोगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, सारे सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन है जो हमने कॉन्सेप्ट अभी किया, बस यहाँ पे थोड़ा सा चीज अलग है कॉन्सेप्ट पे। चलिए करेंगे। चलिए हो गया होगा आपसे क्वेश्चन, इजी है। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना इतना इतना, तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड डायमेंशन है हमारे पास, वो दे रखी है, लेंथ 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 54 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स, तो आप लोग से इसके वॉल्यूम से आप उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। अब इसमें छोटे छोटे क्यूब्स रखने, तो क्यूब्स की जो हमें साइड दी है, हमको दी होती है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेता हूँ। अच्छा यहीं से वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर मैं निकालूं, साइड क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, यानी कि साइड क्यूब लिख देते हैं, साइड क्यूब होता है यानी 6 का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब होता है 216। और वैसे ही मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी निकाल लेता हूं,
जो कहता है L इंटू बी इंटू एच, 60 इंटू 54 इंटू 30, तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 16, 1620 इंटू 60। अब 6 से करूंगा इसको, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 6 जा 36, 37 3 कैरी, 9720 और 00, तो 97220 मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा वॉल्यूम क्यूबॉइड हमारे पास ये आ गया। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे, बहुत इजी है। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आएंगे आपको बताइए भाई, पूरे क्यूबॉइड का कितना वॉल्यूम है डब्बे का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, एक, तो सर ये है हमारे पास 97200 अपॉन 216। सेम जो इससे पहले हमने किया सेम वैसे ही कर रहे हैं, बस थोड़ा मैं फास्ट इस बार कर रहा हूँ, तो आप इसको काट देंगे। लास्ट के 2 डिजिट यस 4 से जा रहे हैं, यहाँ भी 4 से जा रहे हैं लास्ट के, तो 4 से डायरेक्ट कर जाएगा। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, यहाँ कर जाएगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 00। ये आपका होता है 7243। ये आपका किसका होता है, चलो भाई 5 4 9, 4 3 7 दोनों, 9 से काट दो, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, बड़ा हो जाएगा, 9 2 जा 18, ठीक है 18 हो जाएगा ना, 9 2 जा 18, 18 और 6 24, 9 7 जा 63 और 00, फिर ये फिर कटेगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 00, फिर 2 से 45 टाइम कटेगा, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आएंगे, 450 बॉक्सेस हमारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी इसमें नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही लिखनी जो पहले वाली, इसमें थोड़ा मैंने शॉर्टकट किया, बट आपको सेम इसी तरह से क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट आपको आ गया, स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।